डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूटिंग सिग्नल और रूट इंडिकेटर्स। सो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली रूटिंग सिग्नल का मतलब ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट पोस्ट पे लगा हुआ है। ओके, नॉर्मली ये होम सिग्नल के बाद रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं स्टेशन के पहले कोई टनल है, कोई ब्रिज वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे होम सिग्नल सबसे बाहरी सिग्नल रहता है और वो टनल या जो भी बाधा है उसको पार करने के बाद पॉइंट्स के नज़दीक में रूटिंग सिग्नल लगा रहता है। उसको इनर होम या आप कह सकते हैं कि होम के बाद एक तरह से सेकेंड स्टॉप सिग्नल है। और रूट इंडिकेटर का मतलब होता है कि जो स्टॉप सिग्नल, चाहे वो होम सिग्नल हो या स्टार्टर सिग्नल हो, उसी के ऊपर या नीचे यानी पोस्ट पर ही लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं रूट इंडिकेटर्स। और यहाँ पे रेफरेंस हमने GR 3.09 और अपना साउथ सेंट्रल रेलवे का जो SR है 3.19 और एक SEM है, मैनुअल है, सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल पार्ट 1 में रूट इंडिकेटर्स के बारे में वहाँ पर दिया हुआ है। सो ये उस रूल के रेफरेंसेज हैं जो कि कंसोलिडेटेड हैं आपके एग्जाम के लिए। जो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो लेट अस सी वन बाय वन। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है। यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं LDC एग्ज़ाम के लिए, सो वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो जो अपना GR है यहाँ पे, सो GR 3.09 में रूटिंग सिग्नल के बारे में उसकी डिफिनीशन दिया हुआ है। तो और 3.09 का पूरा नाम है काइंड्स ऑफ स्टॉप सिग्नल्स फॉर अप्रोचिंग ट्रेन। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हमारे स्टेशन पे हमने लाइन क्लियर दिया है, सो स्टेशन की तरफ कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है, आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सिग्नल प्रयोग करते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं, बेसिकली होम सिग्नल अप्रोचिंग ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। पर यहाँ देखेंगे फर्स्ट पॉइंट उस रील में दिया है, द स्टॉप सिग्नल which control the movement of trains approaching a station are of three kinds. So basically तीन तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं स्टॉप सिग्नल, जो आने वाली गाड़ी को, स्टेशन की तरफ आने वाली गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। आउटर सिग्नल टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में पुराने टाइम में होता था। इस समय तो हर जगह पे मल्टी आस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम है, तो आउटर तो अभी यूज में नहीं है। पुराने टाइम में सबसे बाहरी सिग्नल आउटर होता था। दूसरा, आने वाली गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए होम सिग्नल है। अब आजकल MAS में होम सिग्नल ही फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है। उसके बाद यदि किसी बाधा की वजह से, जैसे हमने आपको बताया कि कहीं पे कुछ छोटा टनल है, कोई ब्रिज का प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से होम सिग्नल के ऊपर रूट इंडिकेटर्स लगाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, होम के बाद एक इनर होम जिसको आप बोलते हैं,
तो इनर होम के रूप में रूटिंग सिग्नल अलग से लगा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 3 टाइप के सिग्नलों का नाम लिया गया है, आउटर, होम एंड रूटिंग सिग्नल, जो आने वाले गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। ओके, जब ये रूटिंग सिग्नल जब इंडिपेंडेंट लगाया गया है तब उसको रूटिंग सिग्नल कहते हैं। इसको जब किसी रोक सिग्नल के ऊपर, स्टार्टर पर या होम सिग्नल पर लगा दिया जाता है तब ये रूटिंग इंडिकेटर कहलाता है वो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है GR 3.09 में जो इससे संबंधित पॉइंट है, द रूटिंग सिग्नल इज सिग्नल used to indicate to loco pilot which of 2 or more diverging routes is set for him when the home signal is in consequence of its position inconvenient for this purpose। तो यहाँ पे GR में क्या कह रहा है कि रूटिंग सिग्नल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पहला उद्देश्य तो यह है कि लोको पायलट को ये बताने के लिए कि आगे मान लीजिए कि 2 लाइन 3 लाइन जो भी लाइंस है डाइवर्जिंग अलग अलग हो रही है, तो हमारी ट्रेन के लिए कौन सा रूट सेट है वो रूटिंग सिग्नल से पता लग जाता है कि हमारी ट्रेन लेफ्ट में जाएगी या स्ट्रेट जाएगी या राइट जाएगी। ओके, सो रूटिंग सिग्नल का ये पर्पज है। लेकिन कब लगाया जाता है रूटिंग सिग्नल? रूट इंडिकेटर तो हर स्टेशन में है, लेकिन रूटिंग सिग्नल कब लगाया जाता है? व्हेन द होम सिग्नल इज इन कंसेक्वेंस ऑफ इट्स पोजीशन। होम सिग्नल अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति के कारण ये कार्य करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इनकन्वीनियंट है। तो उसका उदाहरण जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि किसी स्टेशन के पहले कोई टनल है, कोई ब्रिज है, तो हम होम सिग्नल में रूट सिग्नल नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि गैप ज़्यादा हो रहा है और ट्रेन आके टनल में रुके, ब्रिज पे रुके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए क्या करते हैं कि होम सिग्नल टनल के पहले दे देंगे। होम सिग्नल दिए तो यानी अगर स्टेशन मास्टर ट्रेन को भीतर नहीं ले सकता है डायरेक्ट, तो होम पे ट्रेन रुक जाएगी, टनल के बाहर रहेगी। और टनल के बाद में ये रूटिंग सिग्नल रहेगा, तो जब होम सिग्नल ऑफ करेंगे तो नॉर्मली उस समय रूटिंग सिग्नल भी ऑफ कर देते हैं। यानी कि जब हम ट्रेन को अंदर लेने की स्थिति में रहेंगे तो हम होम सिग्नल और रूटिंग सिग्नल दोनों एक साथ ऑफ करेंगे। तो लोको पायलट जब होम सिग्नल से चलेगा तो रूटिंग सिग्नल पे आएगा, तो रूटिंग सिग्नल पर उसको पता लगेगा कि मेरी ट्रेन लूप लाइन में जा रही है या मेन लाइन में जा रही है, किधर जा रही है। वहाँ आने के बाद उसको पता लगेगा। ओके, इस तरह के अरेंजमेंट को फिर उसको रूटिंग सिग्नल कहा जाता है। फिर आगे हम देखेंगे रूट इंडिकेटर्स के बारे में। तो रूट इंडिकेटर्स के बारे में GNSR में सब्सिडरी रूल में दिया है। ये साउथ सेंट्रल रेलवे का सब्सिडरी रूल है, लेकिन दूसरे जोन में भी ऑलमोस्ट यही नियम होना चाहिए। SR 3.19 रूट इंडिकेटर्स आर ट्रीटेड एज स्टॉप सिग्नल। यानी जैसे ये रूट इंडिकेटर किसी रोक सिग्नल के ऊपर या नीचे लगा सकते हैं, तो ये भी एज स्टॉप सिग्नल ही माना जाता है। रूटिंग सिग्नल तो स्टॉप सिग्नल है ही है, रूट इंडिकेटर को भी स्टॉप सिग्नल माना जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ द रूट इंडिकेटर ऑन ए रिसेप्शन सिग्नल इज नॉट इन वर्किंग ऑर्डर। मान लीजिए कि हमारा होम सिग्नल है, उसके ऊपर रूट इंडिकेटर्स लगे हैं। यदि रूट इंडिकेटर खराब है, देन क्या रूल है? रिलेवेंट सिग्नल शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। तो जो संबंधित मेन स्टॉप सिग्नल है उसे भी खराब मानना चाहिए, क्योंकि रूट करेक्ट नहीं बता रहा है, तो इसलिए उस सिग्नल को भी डिफेक्टिव मानना चाहिए। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफ लोको पायलट लीविंग ए स्टेशन, तो यहाँ स्टार्टर सिग्नल की बात कर रहे हैं। जब स्टेशन से हम बाहर निकल रहे हैं, लीविंग ए स्टेशन, फाइंड्स रूट इंडिकेटर ऑन स्टार्टर डिस्प्लेइंग इनकरेक्ट रूट। जैसे मान लीजिए कि सिकंदराबाद जंक्शन है, कोई बड़ा जंक्शन है, और हमारी ट्रेन जाना है काचीगुड़ा डायरेक्शन में, लेकिन स्टार्टर के ऊपर जो रूट इंडिकेटर लगा है वो दिखा रहा है सनत नगर डायरेक्शन, तो इसका मतलब हमारे ट्रेन के लिए करेक्ट रूट नहीं है वो। तो यदि लोको पायलट ऐसा देखेगा कि स्टार्टर सिग्नल करेक्ट रूट नहीं दिखा रहा है उसके ट्रेन के लिए, तो ही शुड ट्रीट स्टार्टर टू बी एट ऑन। तो उस स्टार्टर सिग्नल को ऑन में मानना चाहिए और स्टेशन मास्टर से उससे कांटेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
it shall be possible to receive or dispatch trains onto the same line via alternative routes to facilitate simultaneous movements in major yards. जो बड़े मेजर यार्ड्स है, बड़े यार्ड है, जंक्शन स्टेशंस है, सो वहाँ पे एक ही लाइन पर डिफरेंट अल्टरनेटिव रास्ते यानी कि और कई रास्तों से एक ही लाइन पे जाने के लिए भी अरेंजमेंट होना चाहिए, तो वहाँ भी रूट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं. इट शुड बी पॉसिबल टू रिसीव और डिस्पैच, एक ही लाइन पर विभिन्न रूटों से, अलग अलग रास्तों से ट्रेन को रिसीव करने और डिस्पैच करने का साधन होना चाहिए. तो ये सब रूट इंडिकेटर के माध्यम से ही हो सकता है. ओके, फिर आगे देखेंगे पॉइंट्स कि रूट इंडिकेटर्स या रूट इंडिकेशन जो बोलते हैं, तो यहाँ के जो पॉइंट्स लिए गए हैं ये SEM पार्ट 1 यानी सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल पार्ट 1 में जो रूल दिए गए हैं, जो टाइप ऑफ रूट इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उसके बारे में SEM पार्ट 1 में मिलता है, तो उसको हम आपको आगे बताएंगे. पहला पॉइंट है these are provided to give information regarding which of the two or more lines is set for loco pilot. तो ये पॉइंट अपना JNSR में भी दिया है, पहला वाला पॉइंट, और SEM में तो दिया ही है कि रूट इंडिकेटर का मतलब है या पर्पज है कि लोको पायलट को ये बताना कि सामने जो 2 रूट 3 रूट दिख रहे हैं, तो उसमें कौन सा रूट लोको पायलट के लिए सेट किया गया है. नंबर 2 पॉइंट, रूट इंडिकेटर्स आर ट्रीटेड एज स्टॉप सिग्नल. ये भी सेम कॉमन पॉइंट है, JNSR का ही पॉइंट है कि रूट इंडिकेटर्स को भी एक रोक सिग्नल माना जाए. Number 3, if the route indicator in the reception signal is not in working order, the relevant stop signal shall be treated as defective. ये भी JNSR में पॉइंट दिया हुआ है कि किसी रिसेप्शन सिग्नल का रूट इंडिकेटर खराब है तो उस रिसेप्शन सिग्नल को भी खराब माना जाएगा. फोर्थ पॉइंट, इफ लोको पायलट फाइंड्स द रूट इंडिकेटर ऑन स्टार्टर सिग्नल डिस्प्लेइंग इनकरेक्ट रूट. ये भी देखिए JNSR का पॉइंट है कि गाड़ी स्टार्ट करते समय, बाहर जाते समय स्टेशन से, यदि स्टार्टर के ऊपर जो रूट इंडिकेटर है हमें गलत रूट बता रहा है, इनकरेक्ट रूट बता रहा है, तो लोको पायलट उस स्टार्टर सिग्नल को ऑन मानेगा और गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएगा, स्टेशन मास्टर को संपर्क करेगा. ओके, फिर आगे देखेंगे. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ रूट इंडिकेशन. तो ये वाला पॉइंट पूरा SEM में दिया है, सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल पार्ट 1 में दिया है. ये वाले पॉइंट्स JNSR में नहीं हैं. आगे वाले कि रूट इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. रूट इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं. नंबर 1, स्टेंसिल टाइप. स्टेंसिल जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लेटर कोई ए कट कर लिया, अब ए को कहीं पे लिखना है तो स्टेंसिल की तरह यूज करते हैं ना, कट मार्क को. ए हम कितनी भी बार उसे छाप सकते हैं. या मान लीजिए कि हमने लिख लिया, कोई वर्ड लिख लिया, प्रोसीड, आगे बढ़ें. अब प्रोसीड को कट करके स्टेंसिल में बना लिया, तो फिर पेंट की मदद से उसको जहाँ भी ऐसे लगा के पेंट से मार देंगे तो क्या प्रोसीड 10 बार 50 बार 100 बार लिख सकते हैं. तो इसको बोलते हैं स्टेंसिल टाइप. और इसका डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा. और दूसरा है मल्टी लैंप टाइप. मल्टी लैंप का मतलब है कि जो इंडिकेटर के ऊपर बहुत सारे लैंप यानी बल्ब लगे रहते हैं. अब आजकल ये LED सिस्टम आ गया, तो LED लगी रहेगी. जैसे बड़ी स्टेशन की घड़ियों में रेड LED जला के टाइम दिखाया जाता है, टाइम क्लॉक में, घड़ियों में, उसी तरह ये रूट इंडिकेटर को भी बनाया गया होगा. लेकिन पुराने टाइम में बल्ब लगे रहते थे, और जिस प्लेटफार्म नंबर के लिए सिग्नल को ऑफ करेंगे तो नंबर के पैटर्न में ही वो लैंप बल्ब जलेंगे. और तीसरा, ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर. ये हॉर्न टाइप रहता है ऐसा, उसको जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर बोलते हैं. ये होम सिग्नल या स्टार्टर सिग्नल पर आपने देखा होगा, पुराने टाइप का है ये. तो 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे. ए है स्टेंसिल टाइप रूट इंडिकेटर्स. This indicating apparatus is placed on the same post below or above the stop signal.
जहाँ पे लगाना है इसको, चाहे स्टार्टर पे आप लगा सकते हैं या होम सिग्नल पे लगा सकते हैं, तो और सिग्नल के ऊपर या सिग्नल के नीचे कहीं भी लगा सकते हैं इसको। स्टेंसिल टाइप रूट इंडिकेटर है और इसका काम है लोको पायलट को रूट बताना कि जो सिग्नल ऑफ किया गया है तो किस रूट के लिए ऑफ किया गया है। पर्पस तो वही है। ओके, चाहे ऊपर नीचे लगाने का मतलब लोको पायलट को जो अच्छा पोजीशन दिखेगा वहाँ लगा सकते हैं आप। देन when the signal is taken off, the number of or description of the line, the number or description of the line for which signal is cleared will appear on the indicator in the form of an illuminated number or alphabet। तो जब सिग्नल को ऑफ करते हैं स्टेंसिल टाइप वाले में, मान लीजिए होम या स्टार्टर पे लगा है, तो जैसे रोड नंबर 3 पे जाना है तो उसमें इंडिकेशन में 3 आएगा लिख के, वो गिनती में आ सकता है या अल्फ़ाबेट यानी अक्षरों में भी आ सकता है। ओके, सो किसी भी तरह से इंडिकेशन आएगा और लोको पायलट को पता लगेगा कि हमारा सिग्नल किस रूट के लिए ऑफ किया गया है। तो होम और स्टार्टर दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो आगे देखेंगे इसका डायग्राम भी। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं एरोमार्क्स काजीपेट, काचीगुड़ा, मौलाली, सनत नगर, ऐसा ये बड़े जंक्शन स्टेशन में ऐसा रहता है। तो सिकंदराबाद जंक्शन जैसे मान लीजिए है, अब वहाँ से गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो 3-4 डायरेक्शन में ट्रेन को जाने के लिए रूट है। काजीपेट डायरेक्शन जाने के लिए रूट है स्टार्टर सिग्नल, और काचीगुड़ा जाने के लिए स्टार्टर सिग्नल है। यानी उसी लाइन से ट्रेन सनत नगर को भेज सकते हैं, मौलाली को भेज सकते हैं, काचीगुड़ा को भेज सकते हैं, काजीपेट को भेज सकते हैं। तो जो आप ये स्टेंसिल टाइप, मान लीजिए कि स्टार्टर के ऊपर स्टेंसिल टाइप बॉक्स लगा है, इसको नीचे भी लगा सकते हैं ताकि लोको पायलट को अच्छा तरह से दिखना चाहिए, मेन बात वो है। तो ये जो हाईलाइटेड है KCG, इसका मतलब जो स्टार्टर सिग्नल ऑफ किया है, KCG का मतलब होता है काचीगुड़ा, तो और KZJ का मतलब है काजीपेट। तो ये हाईलाइटेड है KCG मतलब काचीगुड़ा डायरेक्शन के लिए स्टार्टर सिग्नल ऑफ किया है। यदि ट्रेन को काचीगुड़ा ही जाना है, इसका मतलब उनके लिए स्टार्टर सिग्नल करेक्ट रूट के लिए ऑफ किया गया है। और मान लीजिए कि लोको पायलट को काजीपेट या मौलाली MLY या सनत नगर SNF डायरेक्शन की ट्रेन है, तो इसका मतलब गलत रूट का सिग्नल ऑफ किया गया है, तब लोको पायलट नहीं जाना चाहिए। ओके, सो इसमें जो पॉइंट है कि stencil type route indicator normally provided above starter at junction station to indicate loco pilot the direction of the train। ज़्यादातर तो रूल में कोई मना नहीं है, आप होम सिग्नल या स्टार्टर कहीं भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर इसका प्रैक्टिकल में उपयोग देखा गया है कि बड़े जंक्शन स्टेशन में जब स्टार्टर कई डायरेक्शन के लिए कनेक्टेड है तो वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा अच्छे तरह से किया जा रहा है। ओके, तो जब ऑफ करेंगे तो वो डायरेक्शन हाईलाइट हो जाएगा। KCG गिनती से भी इंडिकेट कर सकते हैं। होम सिग्नल में लगाए तो मान लीजिए 1 2 3 4 कौन सा प्लेटफार्म लाइन ऑफ किया है वो पता लगेगा इसमें। ओके, सो नेक्स्ट आगे देखेंगे सेकेंड टाइप का रूट इंडिकेटर कौन सा है। नेक्स्ट रूट इंडिकेटर है मल्टी लैंप टाइप रूट इंडिकेटर। जैसा कि आपको बता रहे हैं, इसमें बता रहा था मैं कि इस रूट इंडिकेटर में बहुत सारे बल्ब लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब। अब आजकल LED सिस्टम आ गया है, LED भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो वो जो गिनती लिख के आना है, रोड नंबर लिख के आना है इंडिकेटर के ऊपर, वो LED की तरह भी आ सकती है। वो चमकेगी कि 3 लिखा है कि 1 लिखा है कि 11 लिखा है कि 10 लिखा है, तो लोको पायलट को पता लग जाएगा कि कौन सा रूट के लिए सिग्नल ऑफ किया है। Here a number of electrical bulbs are arranged on a panel kept on the signal post। सिग्नल पोस्ट के ऊपर ही रहेगा ये रूट इंडिकेटर। व्हेन द सिग्नल इज क्लियर्ड, जब सिग्नल को हमने ऑफ किया, द लाइन नंबर अपीयर्स ऑन द पैनल बाय सेलेक्टिव लाइटिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द रिक्वायर्ड पैटर्न। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है, होम सिग्नल में ये लगाया हमने मल्टी लैंप टाइप रूट इंडिकेटर लगाया, प्लेटफार्म नंबर 10 के लिए ऑफ किया,
तो 10 लिख करके वैसा बल्ब जलेगा कि आपको दिखेगा कि 10 लग रहा है। तो डायग्राम में आगे देखिए तो और समझ में आ जाएगा। ये है डायग्राम इसका। अब आप डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए होम सिग्नल पे लगा है, तो होम सिग्नल काशन है, येलो लाइट है, और ऊपर देखिए जो बल्ब जल रहे हैं। सो नॉर्मल में तो ये वाइट लाइट्स लगी रहती है, पर जिस तरह जल रहा है तो आपको दिखेगा कि थ्री दिखेगा लोको पायलट को। इसका मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 3 या रोड नंबर 3 के लिए सिग्नल ऑफ किया गया है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लैंप टाइप। अब आजकल एलईडी सिस्टम आ गया, तो एलईडी जो रेड लाइट वाला है वो यूज करेंगे इंडिकेटर में, और अच्छा दिखेगा। ओके, सो ये है मल्टी लैंप रूट इंडिकेटर प्रोवाइडेड एबव और बिलो स्टॉप सिग्नल। ऊपर या नीचे जैसे लोको पायलट को अच्छा दिखे वैसा लगा सकते हैं। एंड इट विल इंडिकेटिंग लोको पायलट अबाउट द लाइन नंबर टू विच सिग्नल इज टेकन ऑफ। जिस लाइन नंबर के लिए सिग्नल ऑफ किया है उसी पैटर्न में ऊपर बल्ब जलेगा। राइट, सो डायग्राम देखने से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट देखेंगे आगे। तीसरा ये है जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर। ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, आपने देखा होगा। स्टार्टर के ऊपर भी रहता है, होम सिग्नल के ऊपर भी रहता है। इट इज आल्सो नोन एज पोजीशन टाइप। इसका कुछ लोग पोजीशन टाइप बोलते हैं, या हार्न टाइप रूट इंडिकेटर, क्योंकि ये ऐसा डायग्राम आप देखेंगे तो ऐसा सींग की तरह लगा रहता है स्टॉप सिग्नल के ऊपर। तो उससे रूट का इंडिकेट करता है लोको पायलट को कि हाँ लेफ्ट साइड रूट में ट्रेन जाएगी कि राइट साइड में जाएगी, सेकंड लेफ्ट में जाएगी या सेकंड राइट में जाएगी। ऐसा वो आपको इंडिकेटर को देखने से पता लग जाता है कि हमारा जो रूट है किसके लिए सिग्नल ऑफ किया गया है। इट इज प्रोवाइडेड विद 5 मिनिएचर वाइट लूनार लाइट्स। सो इसके ऊपर जो इंडिकेटर है जब ऑफ करते हैं तो 5 सफ़ेद छोटी छोटी बत्तियां जलती है, लूनार लाइट उसको बोलते हैं, वाइट लाइट आती है उसमें। और ये इंडिकेटर में रूल है कि 5 लाइट लगी रहती है। आगे डायग्राम आप देखेंगे इसको तो और क्लियर होगा। तो उसमें रूल है कि कम से कम 3 लूनार लाइट वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। जब भी सिग्नल ऑफ किया तो कम से कम 3 लूनार लाइट वाइट जलनी चाहिए। अगर 3 से कम जल रही है तो उस सिग्नल को ख़राब माना जाएगा। उस सिग्नल को ख़राब मानेंगे, रूट इंडिकेटर को ख़राब है तो संबंधित जो स्टॉप सिग्नल है उसको भी ख़राब माना जाएगा। फिर लोको पायलट को रिटर्न अथॉरिटी देना पड़ेगा या कॉलिंग ऑन सिग्नल में लेना पड़ेगा। ओके, और ये जो जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर है या हॉर्न टाइप रूट इंडिकेटर है, एक पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जगह उतनी नहीं रहती है। लेफ्ट साइड में 3 लगा सकते हैं, राइट साइड में 3 लगा सकते, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। इससे ज़्यादा प्लेटफार्म जैसे बड़े जंक्शन स्टेशन में रहते हैं तो वहाँ पे फिर मल्टी लैम्प या स्टेंसिल टाइप रूट इंडिकेटर ही प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इसमें मैक्सिमम 6 है। 6 लगाने पर भी लोको पायलट को कन्फ्यूजन होने का चांस है। रूल में 6 परमिटेड है, पर 6 से ही आप कम ही देखते होंगे जहाँ पे ये लगा हुआ है। ओके, व्हेन सिग्नल इज टेकन ऑफ फॉर मेन लाइन। जब सिग्नल को, वो तो सभी रूट इंडिकेटर के लिए है कि जब सिग्नल मेन लाइन के लिए ऑफ किया जाएगा, व्हेन सिग्नल इज एट ऑन, यानी 2 कंडीशन है। जब सिग्नल को मेन लाइन के लिए, होम सिग्नल मेन लाइन के लिए ऑफ किया आपने तो क्या होगा, कोई भी रूट इंडिकेटर इसमें नहीं आएगा। या जब सिग्नल ऑन है, रेड लाइट है, तब भी कोई रूट इंडिकेशन नहीं आएगा। ओके, व्हेन सिग्नल इज ऑफ विथ रूट इंडिकेटर, रूट इंडिकेशन, तो जब सिग्नल को ऑफ किया और रूट इंडिकेशन जल रहा है तो इसका मतलब ट्रेन लूप लाइन में जाएगी। जब रूट नहीं जल रहा है इसका मतलब मेन लाइन में जाएगी। ओके, और जब रूट आ रहा है उसमें तो कम से कम 3 लाइट जलना चाहिए। 3 से कम जल रहा है तो ख़राब मानेंगे और गाड़ी को रोक देंगे। अब आप इसका डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है, ये ऑन है। जब सिग्नल ऑन है, ऊपर कोई भी रूट इंडिकेशन, ये हॉर्न टाइप एक लेफ्ट साइड दिखा रहा है, एक राइट साइड, ऐसे 3 लेफ्ट 3 राइट में मैक्सिमम 6 लगा सकते हैं।
सो जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर है शोइंग नो लाइट, कोई लाइट नहीं है, सिग्नल क्योंकि ऑन है। मेन लाइन के लिए जब ऑफ करेंगे तब भी नहीं आएगी कोई लाइट। ओके, देन दूसरा आप देखिए सिग्नल काशन में है, होम सिग्नल ऑफ किया है, लेफ्ट साइड में इंडिकेशन आ रहा है 5 लूनार लाइट जल रही है। रूट इंडिकेटर शोइंग डायरेक्शन ऑफ टर्न आउट ऑफ लूप लाइन, इसका मतलब लेफ्ट साइड के लूप लाइन में जाएगा, क्योंकि एक एक ही लगा है। तो एक लेफ्ट स्टेशन में एक लेफ्ट साइड लूप लाइन है, एक राइट साइड लूप लाइन है। ओके, अगर दो दो लगा दिया तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में 2 लूप लाइन है, वैसा तो लेफ्ट में 2 लगा सकते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट जो रहेगा वो लेफ्ट मोस्ट लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग रहेगा वो। ओके, सो इस तरह 3 टाइप्स का इंडिकेटर्स आपने देखा, स्टेंसिल टाइप, मल्टी लैंप टाइप और जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर। ओके, तो ये है। इसके बाद में यदि आपको कोई भी डाउट आता है रूट इंडिकेटर या रूटिंग सिग्नल के बारे में, तो दोनों थोड़ा अलग अलग चीज़ है। रूटिंग सिग्नल का मतलब अकेले खंबे पे रहता, और रूट इंडिकेटर का मतलब वो उसी सिग्नल के पोस्ट के ऊपर रहता है। तो दोनों में फ़र्क है। फिर भी कोई कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद फिर आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। ओके, फाइनली थैंक you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.